रात के लगभग 9 बज रहे थे जब शुभम की ट्रेन एक अनजान से स्टेशन पर रुकी। भैरव नगर रोड। स्टेशन इतना छोटा और सुनसान था कि किसी पुराने भूतिया चित्र की पृष्ठभूमि जैसा लग रहा था। पूरा प्लेटफॉर्म अधकचरी रोशनी में डूबा हुआ, रेल की पटरियों के पार फैली धास में झींगुरों की आवाज जैसे सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। शुभम मुंबई से नौकरी के सिलसिले में आया था। गांव का नाम था मालपुर। एक कंपनी ने उसे गांव के पास बने गोदाम में रखरखाव कार्य के लिए बुलाया था। उसे बताया गया था कि मालपुर स्टेशन से गांव तक सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है, मगर अब रात का अंधेरा सबको निगल चुका था। उसके फोन की स्क्रीन पर नेटवर्क के केवल 1-2 फीके सिग्नल झपक रहे थे। उसने कंपनी के सुपरवाइजर को फोन मिलाने की कोशिश की। सर, मैं स्टेशन पहुंच गया हूं, कोई लेने आएगा क्या? सामने से आवाज आई। अरे रात हो गई है, ड्राइवर नहीं आएगा अब। तुम चाहो तो सुबह तक स्टेशन पर रुक जाओ या पैदल निकल जाओ, सड़क सीधी है। एक कच्ची सड़क जंगल के किनारे से गुजरती है। शुभम ने चारों ओर देखा। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था जो लालटीन के नीचे ऊँघ रहा था। रात और बढ़ती जा रही थी। उसके अंदर डर और जिज्ञासा दोनों साथ पल रहे थे। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने अपना छोटा बैग उठाया और जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पकड़ ली। सड़क पर दूर तक कोई इंसान नहीं, बस बीच बीच में झींगुरों की चिरचिराहट और कदमों के नीचे चरमराती मिट्टी। आकाश में हल्का कोहरा, पेड़ों की टहनियां अंधेरे में ऐसे झूल रहीं जैसे किसी जीवित चीज की बाहें। थोड़ी देर चलने के बाद शुभम ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी के गोले में उड़ती धूल, झींगुर और छायाएं। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई कंधे के पास चल रहा हो, पर जब सिर घुमाता तो सिर्फ हवा। आधे घंटे के बाद उसे दूर से कुछ सुनाई दिया, किसी के कदमों जैसी आवाज। उसने रुककर ध्यान लगाया। आवाज रुक गई। फिर 2 कदम बढ़ाए, आवाज फिर आई। कौन है? वो जोर से बोला। कोई उत्तर नहीं। पेड़ों के बीच से हवा सरसराई और पत्ते झड़ गए। उसकी सांसें तेज हो चलीं। वो चलने लगा तेज कदमों से, जैसे किसी अदृश्य सत्ता से भाग रहा हो। थोड़ा आगे जाकर उसे मिट्टी में धंसा हुआ पुराना तख्ता दिखाई दिया, जिस पर लिखा था मालपुर गांव 6 किलोमीटर। नीचे छोटे अक्षरों में एक और पंक्ति लिखी थी, रात के बाद यहां मत ठहरना। वो पढ़कर हल्का मुस्कुराया। लोगों के डराने के तरीके, उसने सोचा, और बढ़ चला। करीब 2 घंटे बीत चुके थे। आसमान अब घने बादलों से भर चुका था। चांद की हल्की रोशनी भी गायब हो गई थी। शुभम ने जब अपनी घड़ी देखी तो रात के 11:10 हो चुके थे। वो लगातार चला जा रहा था, लेकिन अब रास्ता अजीब लगने लगा था। कभी बाईं ओर जाता, कभी दाईं। ऐसा लग रहा था कि जंगल उसे निगल रहा है। कहीं कहीं मिट्टी पर पुराने पदचिन्ह थे, पर किसी इंसान के नहीं, किसी बड़े जानवर जैसे। अचानक दूर झाड़ियों के पीछे से कुत्ते जैसी गुर्राहट सुनाई दी। शुभम की सांस रुक गई। उसने टॉर्च का गोला वहां डाला, कुछ नहीं। फिर एक साया हिला, लंबा, झुका हुआ, सफेद सा आकार। वो कांप गया। कदम अपने आप पीछे हट गए। वो अब लगभग भाग रहा था। उसके जूतों के नीचे कंकड़ ऐसे टूट रहे थे जैसे हर आवाज उसकी उपस्थिति का ऐलान कर रही हो। कुछ देर जाने के बाद जैसे पूरा जंगल जीवित हो उठा। सूखी डालें चरमरा रही थीं, ऊपर से कोई उल्लू हूट मार रहा था और हवा में सड़न की गंध फैली थी। उसने सोचा शायद वो किसी पुराने कब्रिस्तान के पास होगा। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। कुछ दूर चलते हुए उसे लगा कि उसने किसी को चलते देखा है। सामने, ठीक रास्ते के बीचों बीच। टॉर्च का गोला जब वहां पहुंचा तो एक आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। शुभम का दिल धड़क उठा। आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन उससे पहले तेज हवा चली और टॉर्च की लौ बुझ गई। कुछ सेकंड तक अंधकार, पूर्ण अंधकार। वो टॉर्च के बटन से खेलता रहा, पर कोई रोशनी नहीं। और तभी उसे अपने करीब किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आए हो इस समय? शुभम चीख पड़ा, कौन है? पर जवाब सिर्फ हवा का शोर था। वो लगभग भागता हुआ आगे बढ़ा। पैर कहीं किसी दलदल में फंस गया। जब उसने नीचे देखा
तो पैरों के चारों ओर की मिट्टी अजीब ठंडी थी, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। उसने पूरी ताकत लगाकर पैर खींचा और गिर पड़ा। गिरते ही सिर जमीन से टकराया और कुछ पल के लिए सब कुछ घूम गया। जब वो उठा तो आसपास और भी घना अंधेरा था। हवा में हल्की नमी और सड़न की गंध, जैसे बारिश होने वाली हो। थकान ने उसे तोड़ दिया था। उसने सोचा यहीं कुछ देर बैठ जाऊं, पर तभी दूर कहीं घंटी जैसी आवाज आई, धीमी, नियमित, जैसे किसी मंदिर के पास से आती हो। कोई गांव होगा, शायद मालपुर पहुंच गया। उसकी उम्मीद जागी। वो आवाज की दिशा में बढ़ने लगा, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, वो घंटी हवा में गुम होती जाती। उसे अचानक लगा उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, छोटी सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे किसी के हाथ में दीपक हो। वो धीरे धीरे पास आ रही थी और फिर धुएं में से एक बूढ़ा आदमी उभरा, सफेद धोती, कुर्ता और सिर पर हल्की पगड़ी। उसके पास एक लालटेन थी, साथ ही एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में, जिसके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। बूढ़ा बोला, बेटा, रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो? शुभम घबराया। मैं रास्ता भटक गया हूं, मालपुर गांव जा रहा था। बूढ़े ने सिर हिलाया। रास्ता भटकना आसान है इस जंगल में। फिर उसने कहा, चलो मेरे पीछे, मैं तुम्हें गांव की ओर छोड़ दूंगा। शुभम कुछ झिझका, पर उस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे तीनों आगे बढ़ने लगे। लालटेन की हल्की लौ हिलती डुलती पर स्थिर थी। अब शुभम को किसी तरह का डर नहीं था। अजीब बात, उसका भय गायब हो गया था। उसे लगा जैसे कोई शक्ति उसे सुरक्षित रख रही हो। चलते चलते बूढ़ा बोला, तुम जहां भी जाओ याद रखना तुम्हारे पिता सज्जन थे। उनकी गुरु भक्ति ही थी जिसने हमें तुम्हारे पास भेज दिया, नहीं तो आज तुम इस जंगल की भूल भुलैया में खो जाते। शुभम ठिठक गया। वो मेरे पिता को कैसे जानते? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, सत्य साधक कभी मरते नहीं बेटा, उनकी भक्ति हमें पुकारती है। इतना कहकर बूढ़ा रुक गया। अब इस दिशा में चले जाओ बिना पीछे मुड़कर देखे। मैं यहीं किनारे पर हूं। जब गांव का पहला दिया दिखेगा, डर खत्म हो जाएगा। शुभम ने सिर हिलाया और चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद जब उसने मुड़कर देखा तो जंगल सन्नाटा बनकर खड़ा था। बूढ़ा और बूढ़ी गायब थे। थोड़ी देर बाद उसे मृदंग की आवाजें सुनाई दी। टॉर्च फिर से चालू हो गई और दूर गांव के घरों की रोशनी दिखी। वो रोशनी जैसे किसी जीवन की पुकार थी। गांव में पहुंचते ही उसने किसी से रास्ता पूछकर लॉज में ठहरने की व्यवस्था की। सुबह जब वो आंखें खोला, बाहर बुढ़िया चाय लेकर आई। शुभम ने मुस्कुराकर कहा, रात को जंगल में एक बूढ़े औरत आदमी ने मदद की, शायद गांव के लोग होंगे। वो महिला सहम गई, बोली, बाबूजी, वो कोई साधारण लोग नहीं थे। 50 बरस पहले जंगल के उसी किनारे पर एक बूढ़ा संत और उसकी धर्मपत्नी साधना में लीन रहते थे। एक रात वो दोनों वहीं समाधि में लीन हो गए। लोग कहते हैं कि वे आज भी किसी भटके हुए यात्री को राह दिखाने आते हैं। शुभम का गला सूख गया। वो कुछ पल तक मौन बैठा रहा। उसके भीतर भय नहीं बल्कि एक अजीब सी श्रद्धा पनपी। उसने चुपचाप हाथ जोड़ दिए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को धन्यवाद दे रहा हो। उस रात के बाद शुभम अक्सर सोचता, अगर वो रास्ता भूलने का साहसिक अनुभव ना करता तो शायद उसे ये कभी ज्ञात ना होता कि भक्ति और विश्वास मृत नहीं होते। कई साल बाद जब शुभम मालपुर गांव का प्रबंधक बना तो उसने जंगल के उस किनारे पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। धूप बत्ती की खुशबू से महकता वो स्थान आज भी गांव वालों को याद दिलाता है कि कभी कभी भय के मध्य भी कोई अदृश्य हाथ हमें थाम लेता है। और कहते हैं, आज भी जब कोई यात्री रात में उस कच्ची सड़क पर भटकता है तो दूर से एक लालटेन की लौ दिखाई देती है। कभी बुझती नहीं, बस राह दिखाती रहती है। प्यारे दर्शकों, कैसी लगी ये अद्भुत कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, जय बाबा भोलेनाथ।